हेलो जी, नमस्ते। आज हम फिर से खेत में आ गए हैं गेहूं की कटाई करने के लिए। सुबह सुबह मैंने मज़दूरों के लिए रोटी भी बना ली थी। खेत में पहुंचे तो कंबाइन भी आ गई और कटाई शुरू हो गई। उधर मज़दूरों को मैंने रोटी खाने के लिए दे दी थी, लेकिन तभी जैसे ही थोड़ी देर तक मशीन चली, लेकिन अचानक मशीन बंद हो गई। हमने सोचा भी ठीक हो जाएगी, लेकिन यह बार बार हो रहा था। और यही से प्रोसेस पिछली बार पिछले खेत में भी हुआ था और यही इस खेत में हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था आखिर हम करें तो क्या करें। दिल में यही डर लगा हुआ था मशीन ठीक होगी या नहीं। आज बिना कटाई के ही वापस घर जाना पड़ेगा, ऊपर से मौसम ख़राब था। अब देखते हैं आगे क्या होगा, मशीन ठीक होगी या नहीं। बहुत देर मेहनत करने के बाद भी मशीन ठीक नहीं हुई। दिल घबरा रहा था कि आज भी काम अधूरा रह जाएगा। तभी मेरे मन में आया कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि हर बार जब हम कटाई करवाते हैं ना, तो बार बार यही दिक्कतें आती है। और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिससे सब जगह मशीन चलती आकर हमारे खेत में बंद हो जाती है। फिर मेरे मन में अपने आप विचार आया, जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते तो हमारे यहाँ दादा सबादा, जिसकी हमारे मन्नत है, उसका प्रसाद जरूर बोलते हैं। और हमसे भी यही गलती हुई है, इसलिए मशीन बार बार ख़राब हो रही है, हमने प्रसाद नहीं बोली। फिर मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बोला कि काम शुरू करने से पहले आप दादा का प्रसाद बोल लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अचानक जैसे ही उन्होंने दादा का प्रसाद बोला, मशीन ठीक हो गई और चलने लग गई। और आप सच मानो, मशीन ऐसे ठीक हो गई जैसे कि कुछ हुआ ही न था। जबकि मशीन वाले ने बोल दिया था कि ना हो सकता है शाम तक भी मशीन ठीक ना हो, और मशीन तुरंत ठीक हो गई और सारा काम आसानी से हो गया। उसके बाद तो मशीन बिना रुके चलती रही, सारा काम आसानी से हो गया। आज फिर समझ आया कि मेहनत के साथ विश्वास भी ज़रूरी है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? और जैसे ही कंबाइन मशीन शुरू हुई, सबके दिल में राहत आई, क्योंकि अगर ये ठीक ना होती तो कई घंटों तक इस काम को करना पड़ता। और मैं, दीपांशु और इसका डैडी सारा दिन लगे हुए थे। बीच में हमने टाइम निकाला, लेबर और कंपेन वाले रोटी खा चुके थे। अब हम दोनों ने बैठ के रोटी खाने का फैसला लिया। और देखो, धूप थी, दूसरी तरफ डस्ट उड़ रही थी, तो दीपांशु और इसके डैडी ने बैठ के ट्रॉली के अंदर ही खाना खाया। ये है गरीब किसान की लाइफ। इतना कुछ करने के बाद भी ऐसे खाना प्राप्त होता है। और बाबू बेटा जल्दी जल्दी खा रहे, क्योंकि कंबाइन वाले ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी है और ऊपर से सिर पर धूप पड़ रही है। जो जो किसान की लाइफ को जानता है वो लाइक जरूर करेगा बिना कहे, क्योंकि उसको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे ही खाना खा के आए, कंपेन चलती है ना, जो साइड में गेहूँ रो जाते हैं, उसकी कटाई करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में वो रह जाते हैं। भाई इतने ज़्यादा हम सेठ ने किसको छेड़ दे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने दराती ली और 4-5 किले के आसपास थे, काट काट के परले किले में फेंके गई, ताकि कंबाइन आए तो इनसे दाने निकल दे। जब वो उस किले में गई तो मैंने दूसरे के फेंके, दूसरे में गई तो तीसरे में फेंके। और बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे ये पता नहीं था कि ये काम करना पड़ेगा। मैं दूसरे कपड़े पहन के आ गए घर वाले, और इतनी परेशानी हो रही है। जो गेहूँ की बालियाँ ना बिल्कुल चुभ चुभ के सारे हाथ पैर पर लाल लाल निशान बना देते हैं। अब मैं थक चुकी थी। आखिर में इसके डैडी आए। देखो यहाँ तक ना मशीन नहीं पहुँच पाती। इन्होंने कहा ला थोड़ी हेल्प मैं करा देता हूँ, और अब इन्होंने हेल्प करानी शुरू करी। दीपांशु बैठा हुआ है ट्रैक्टर पर, कर रहा है काम। ये देखो, ये हम लगता भूल हो गई थी तो हम पल्ली भी नहीं लाए। बिना पल्ली के कैसे के काम होता। देखो जैसे जैसे कंबाइन पास आती है ना, हम उसको काटते हैं और पास में फेंके जाते हैं ताकि दाना निकल सके। और भाई जब आपके खेतों में भी कंबाइन चले ना, तो खेत में जरूर जाया करो, ताकि जो साइडों में दाने रह जाते हैं इनको निकाल सको। ये वैसे ही वेस्ट जाएंगे अगर आप इनको नहीं करोगे तो।
अच्छा है, निकल जाएंगे तो कुछ काम आ जाएगी। और भाई सब जने बैठे हैं, वो लड़का आप देख लो ना छाया में बैठा है, छाया का आनंद ले रहा है। और भाई हम सब किसान धूप में हैं, भाई हमारी फसल कट रही है, दूसरे देखने के लिए आ रहे हैं। और वो बैठा बैठा मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये करो, वो करो, ये कर लो, यहाँ से काटो, वहाँ काटो। किस किस को किसान की लाइफ अच्छी लगती है पता है? सब लोग अपना धन कमा कर तिजोरी में रख ले, पर हम किसान एक ऐसा है जो अपने सोने ने यूं धूप में घेरा रखा है। और ये देखो भाई, हम दोनों काम करके गए तो इस ट्रेली में गेहूँ रिताना शुरू कर दिया। और जैसा मैं आपसे बता रही थी, जब ना किसान, अगर आप किसी आड़ती के जाओगे या किसी बनिए की दुकान पे अगर उठा के एक टॉफी भी खा लोगे ना, तो वो आपसे इसका हिसाब लेगा। और जबकि आप किसी जाट जमींदार के खेत में चली जाओ, किसी के भी खेत में चली जाओ, अगर वहाँ गन्ने लग रहे, आपने 2 गन्ने उठा कर चूस लिए ना, तो आपने नू को नहीं कहा क्यों चूसे, बल्कि आपको क्या कहूँगा, जब आप घर जाओगे तो जाते हुए बच्चों के लिए भी ले जाना। तो इतना बड़ा दिल होता है किसान का, और किसान के लिए एक लाइफ तो बनता है। किसी भी खेत में चले जाओ, कोई टमाटर बो रखा, खीरा बो रखा, वो आपको बोलेगा घर के लिए भी ले जाओ। और जब जाना है, जब कोई जाके बड़े बड़े मंडी आड़तिया के घर वहाँ आता है, कुछ चीज़ फ्री ले आओ, चार्ज देना पड़ता है भाई साहब, चार्ज। और ये देखो कड़ी मेहनत, मेरा बेटा 11th-12th क्लास में पढ़ रहा है, फिर भी उसने काम धाम छोड़ा, बोला मम्मी थारे साथ चलूंगा। और देखो कितनी ड्रेस टूट रही है। 2 दिन तक हमारे माँ बेटा की आँखा में ना यूँ कि तीनों रड़ के लग गए, मतलब क्यों हो रहा है, जो आँख में कुछ पड़ रहा है। हालांकि मैंने डांटा मार रखा जब भी, और मैं तो फिर भी शुक्र मनाऊँ अपनी दादा समादा का, जिनकी कृपा तो दिन आया और जिनकी वजह तब ये फसल प्राप्त हो गई। क्योंकि बीच में ना ओले बारिश आई थी और बार बार कंपेन खराब हो गई थी। तो आप सबका रिक्वेस्ट है, वीडियो ने लाइक करें, चैनल ने सब्सक्राइब करें और वीडियो ने शेयर जरूर।